हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अजहर है। मैं एक एक्सपर्ट मिनिमल एक्सेस सर्जन हूँ या मिनिमल इन्वेजिव सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बारे में, जो आजकल के दौर में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज या एडवांसमेंट है इन द वर्ल्ड ऑफ सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिसे हम कॉमनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन द्वारा सर्जरी भी कहते हैं, उसमें छोटे छोटे छेदों के जरिए से हमारी सारी सर्जरीज कंप्लीट की जाती है। ट्रेडिशनली जो सर्जरीज होती है उसमें बड़े बड़े चीरा लगा के हम लोग सेम टाइप का सर्जरीज करते थे, बट आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स विच इज़ देयर, हम यही सेम काम छोटे छोटे होल्स के जरिए से कर सकते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? जब आप छोटे छोटे होल्स से सर्जरीज करते हैं तो आपका जो सर्जिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, मतलब शरीर को जो रिकवरी करने की ज़रूरत है, या फिर जो आपको बड़े टाँके या फिर बड़ा जो कट आता है आपके पेट के ऊपर या फिर आपके थोरैक्स के ऊपर, इस चीज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और जितना शरीर में छोटा कट लगता है उतना रिकवरी फास्टर होती है। सो पेन के एंगल से भी पेन भी बहुत कम हो जाता है। तो इस एंगल में या फिर इस वजह से लैप्रोस्कोपिक या मिनिमल एक्सेस सर्जरी ज्यादा एडवांटेजेस होती है। हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में या फिर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में आधे से 1 सेंटीमीटर के इंसिजन्स को यूज करते हैं और इसके जरिए से हम लोग पूरी सर्जरी कंप्लीट करते हैं। ये सर्जरी का तरीका बहुत सारे एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स के लिए या फिर थोरैसिक प्रॉब्लम्स के लिए किया जा सकता है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, गॉल ब्लैडर सर्जरी, हर्निया सर्जरीज, बेरियाटिक सर्जरी और बहुत सारे कैंसर सर्जरीज का ऑपरेशन भी हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी और ओपन सर्जरी में एक्सेस के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब कि अगर आप ओपन सर्जरी कर रहे हो तो आप कंप्लीटली बॉडी को ओपन करके कर रहे हो वही प्रोसीजर जो सिमिलरली हम लैप्रोस्कोपी के जरिए से स्मॉल स्मॉल होल्स के जरिए से कर सकते हो। जो अल्टीमेट आउटकम्स और जो आउटकम्स है वो सेम रहता है। अल्टीमेट सर्जरी विच इज परफॉर्म अंदर के अंदर वो सेम होती है, जैसे हर्निया रिपेयर हो गया या अपेंडिक्स निकालना हो गया, गॉल स्टोन निकालना हो गया या फिर कभी कभी कैंसर्स निकालना भी हो गया। अब चलिए देखते हैं कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो छोटा इंसिजन का मतलब होता है छोटे से कट। ये आधे से 1 सेंटीमीटर की जो कट होते हैं उसकी वजह से पेन कम हो जाता है, उसकी वजह से आपके स्कार्स कम हो जाते हैं, आपको कॉस्मेटिकली एक बेटर इफेक्ट मिलता है। उसके साथ साथ छोटे कट होने की वजह से शरीर की रिकवरी प्रोसेस भी बहुत फास्ट होती है। 10 सेंटीमीटर के इंसिजन को और 10 मिलीमीटर के इंसिजन में डेफिनेटली शरीर को कम प्रक्रिया या कम प्रोसेस लगेगा हीलिंग में फॉर 10 मिलीमीटर इंसिजन एज कम्पेयर टू 10 सेंटीमीटर इंसिजन। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की वजह से आपका हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है। काफी बार जो पेशेंट्स मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उनका जो हॉस्पिटल स्टे रहता है वो 50% से भी कम होता है। सिमिलरली आपका कट छोटे होने की वजह से आपका जो पेन है वो भी कम होता है। रिसर्च के अनुसार 20 से 30% तक आपका जो पेन होता है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और इतना ही नहीं, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस जो आपको ओपन सर्जरीज में देखने मिलते हैं वो लैप्रोस्कोपी में नहीं देखने मिलते, जैसे मेजर सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस या फिर आपको हर्निया के जो चांसेस रहते हैं ऑपरेशन के बाद वो ओपन सर्जरीज में ज्यादा रहते हैं, लेकिन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कम हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स का फीडबैक ऐसा रहता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि रिकवरी इतनी फास्ट होती है और एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि मोर लाइकिंग द सर्जरी फ्रॉम ए लैप्रोस्कोपिक अप्रोच, और जो उनके दिल का डर रहता है वो भी पूरी तरह से चला जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम लोग एक लैप्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। लैप्रोस्कोप एक छोटा रॉड होता है जिसके ऊपर लाइट सोर्स और कैमरा, ये दोनों चीज रहती है, और इसको हम लोग बॉडी कैविटीज में डालते हैं, चाहे हम लोग थोरैसिक कैविटी में डालते हैं या फिर एब्डोमिनल कैविटी में। पहले हम लोग न्यूमोथोरैक्स क्रिएट करते हैं या फिर हवा के जरिए से हम पेट को पूरे भर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और फिर हम लोग वो कैमरा डालते हैं। आफ्टर पुटिंग द कैमरा हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके सर्जरी को अंजाम देते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है क्योंकि मिलीमेट्रिक प्रिसीजन से आपको काम करना पड़ता है। सो उसी मिलीमेट्रिक और एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांस एनर्जी डिवाइसेस, ये सब की जरूरत भी पड़ती है ताकि आपका पूरा सर्जरी का जो प्रोसेस है वो लैप्रोस्कोपी के जरिए से कंप्लीट हो जाए। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का भविष्य बहुत ही ब्राइट है। आजकल लैप्रोस्कोपी के भी आगे का एक स्टेप है जिसको हम लोग रोबोटिक सर्जरीज बोलते हैं, जिसमें हम सर्जन रोबोट्स के आर्म को कंट्रोल करके और भी प्रिसीजन और भी स्पेसिफिसिटी और भी कम तकलीफ के साथ हम लोग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसमें रोबोट्स का प्रिसीजन और रोबोट्स का जो मूवमेंट है आर्म्स का वो भी हम लोग उसका एडवांटेज लेते हैं। ये सब सर्जिकल इनोवेशन सर्जरी को और भी सेफ बनाने के लिए है और पेशेंट्स के आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी किसी भी ऐसी सर्जरीज के लिए प्लान कर रहे हो या फिर आपको सर्जरी का एडवाइस दिया हुआ है,
तो आप अपने सर्जन से मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शंस के बारे में ज़रूर पूछिए। हमारा एम है कि आपको सबसे अच्छी ट्रीटमेंट मिले ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर करें और अपने लाइफ में फिर से आप रिकवर होकर आप अपनी जो भी काम है उसको क्विकली रिज्यूम कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स या परिवार वालों से शेयर कीजिए ताकि वो भी लैप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस को जान सके। थैंक यू।